चलिए, पे बैक पीरियड मेथड को हम न्यूमेरिकल के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो है 100 नंबर्स ऑफ फ्यूज्ड 60 वॉट इनकंडेंसेंट लाइट बल्ब्स। कितने हैं? 100 नंबर 60 वॉट्स। ये रिप्लेस कर रहे हैं बाय सेम नंबर दैट इज 100 नंबर्स ऑफ CFL बल्ब्स जिनकी रेटिंग है 12 वॉट्स। सो आवर वॉटेज इज रिड्यूस फ्रॉम 60 टू 12 और नए इनकंडेंसेंट लाइट लैम्प की जगह हमने एनर्जी सेवर CFL बल्ब लगा दिए। अब इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? फॉर 4000 आवर्स ऑफ ऑपरेशन पर ईयर वी हैव टू कैलकुलेट एनुअल रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। कितना कम हो जाएगा? ऑब्वियसली वॉटेज कम हो गया है, कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा एनर्जी के। और इसके कॉस्ट कितनी दी है? ₹4 पर किलोवाट आवर इन द एनर्जी चार्जेस, और उसके अलावा ₹250 पर KVA पर मंथ इज द डिमांड चार्ज। अब यहाँ चूंकि किलोवाट आवर भी है और KVA है, तो हमारे पास KVA है तो पावर फैक्टर रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन में पावर फैक्टर ऑफ CFL इज गिवन एज 0.6। फिर दूसरा हमें कैलकुलेट करना है सिंपल पे बैक पीरियड। अगर हमारा इनकंडेंसेंट लैम्प कॉस्ट करता है ₹10 और CFL कॉस्ट करता है ₹100, दैट इज 10 टाइम्स। तो हमें इनकी लाइफ जो दी है इनकंडेंसेंट लैम्प की है 1000 आवर्स और CFL की है 4000 आवर्स, दैट इज 4 टाइम्स। तो लेट अस स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। सबसे पहले हम करते हैं एनुअल किलोवाट आवर सेव्ड। तो सबसे पहला कैलकुलेशन हमें देखना है कैसे निकलेगा ये। हमारे पास दोनों की ही रेटिंग दी है, टोटल आवर्स ऑफ वर्किंग दी है। तो एनुअल किलोवाट आवर सेव्ड कैन बी टेकन एज, कितने नंबर्स हैं हमारे बल्ब्स के? 100। वॉटेज रेटिंग में रिडक्शन है 60 से, सीधे हम लगा रहे हैं 12 वॉट्स का, ठीक है। और कितने घंटे काम करना है? 4000, जबकि पुराना वाला काम कर रहा था 1000। सो वी कैन राइट इट एज 4000 डिवाइडेड बाय 1000। तो हमारा जो टोटल एनुअल सेविंग आ रही है किलोवाट आवर्स में, दैट इज कमिंग एज this 48 and 4, so 192 into 100, that is kilowatt hour per year. ओके, इतनी सेविंग तो हमारे बल्ब CFL लगाने से हो गई। इसके बाद KVA कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें पावर फैक्टर चाहिए। तो एनुअल KVA सेव्ड, this will include your PF of the CFL. तो अगेन वी आर हैविंग 100 बल्ब्स और पहले वाले का 60 था, दूसरे में 12 डिवाइडेड बाय 0.6 निकला। देन वी हैव द सेम वर्क आवर्स, दैट इज 4000 फॉर CFL, 1000 फॉर इनकंडेंसेंट लैम्प्स। तो यहाँ पर हमारे किलोवोल्ट एम्पियर सेव्ड हो रहे हैं 16,000 kVAr per annum. Okay, so these 2 points are clear now. अब हमें एनर्जी कॉस्ट पर देखना है कि ₹4 तो पर यूनिट कॉस्ट है, तो उस वजह से इतनी सारी यूनिट्स है तो कितना एनर्जी कॉस्ट सेविंग हुआ। सो लेट अस सी एनुअल रिडक्शन एनर्जी कॉस्ट। एनुअल रिडक्शन इन एनर्जी कॉस्ट, सो दैट शुड बी इन रुपी। और इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? टोटल एनर्जी यूनिट्स पर कितना बिल बना, दैट इज ₹4 पर यूनिट। सो दिस वुड बी 19,200 किलोवाट आवर इनटू दिस बिल। सो दिस विल गिव यू ₹76,800। ओके, तो ये तो एनर्जी कॉस्ट हमारी इतनी रिड्यूस हो रही है पर एनम। पर रिडक्शन इन डिमांड कितना हुआ? क्योंकि पहले वॉटेज ज्यादा था 100 बल्ब्स के लिए, अब वॉटेज कम हो गया, तो डिमांड में रिडक्शन कैसे निकालेंगे? दैट विल बी गिवन बाय द रिडक्शन इन रेटिंग, दैट इज 100 बल्ब के लिए इन डिमांड। 100 इंटू अर्लियर इट वॉज 60 माइनस 12 पावर फैक्टर जिसका 0.6 है, तो इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया वी गेट व्हाट? 4 kVA। ओके, तो ये तो हमारी एनर्जी डिमांड में रिडक्शन आया। इसके चार्जेस कितने दिए हैं? ₹250।
एंड इसको हमने पूरे 12 साल के लिए 12 महीनों के लिए 1 साल के लिए पर एनम निकालना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4 into 250 into for 12 months. So this will give you rupees 12,000 per annum. Okay, so this is again counted. अब हमारे पास क्या बच रहा है? एनुअल रिडक्शन इन ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट. तो इधर पर हमारे पास रिडक्शन आया किलोवाट आवर में 76,800. उसके बाद फिर KVAH सेविंग में कितना आ रहा है? 12,000. इन दोनों को सम कर देंगे तो एनुअल रिडक्शन मिल जाएगा एनर्जी कॉस्ट में. एनुअल रिडक्शन इन energy cost would be sum of A and B, where A is here, A, and here this one is B. So A plus B gives you 76,800 plus 12,000, which gives you 88,800 rupee per annum. Okay, so this was what was required by question. दूसरा हमें जो निकालना है, इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट क्या है CFL के लिए, क्योंकि कॉस्टिंग हाई है फॉर सेम 4,000 आवर्स ऑफ ऑपरेशन. तो इंक्रीमेंटल हमने देखा 10 रुपये का आपका इंक्रीमेंट है, 100 का CFL. तो उसको कैसे काउंट करेंगे? इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट जो अच्छी CFL लगाने में हमें लग रहा है, एक CFL के लिए कितना होगा? इट वुड बी 100 minus 10 into 4. So this gives you rupees 60. Okay, and then we have to see for 100 bulbs for 4,000 hours of operation. तो 100 बल्ब के लिए यदि हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, for 100 CFLs we get 66,000 रुपये इंक्रीमेंटल कॉस्ट. और सिंपल पे बैक जब हमने 6,000 लगा दिए तो कैसे मिलेगा? वी आर हैविंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 रुपये और हमारे पास जो रिटर्न आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 88,800, which gives you 0.067 years or around 8 months. So, or 0.8 month. So, we can have the recovery this sooner as we invest in CFL. तो इस तरह से सिंपल पे बैक पीरियड से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हमने किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी सेवर डिवाइस पर काम किया और उससे टोटल आवर्स जनरेट करके देख लिए कि कितना रिटर्न कितनी देर में आ रहा है, तो हमें क्लियरली मेंशन हो जाता है कि यदि हमने नई डिवाइस को इम्प्लीमेंट किया तो इतने दिन में हमारा कैपिटल कॉस्ट हमें सेविंग के तौर पर मिल जाएगा.